वो बड़े घर की बेटी थी। पूरे मोहल्ले में सबसे अलग और सबसे सुंदर घर था उसका। वहाँ उसका भी अपना एक कमरा था, जिसे वो बहुत प्यार से सजाती थी। साफ सुथरा कमरा उसके व्यक्तित्व का बखान करता था। हाँ, सचमुच वो सफाई को बहुत महत्व देती थी। उसकी किताबें, उसके कपड़े सब व्यवस्थित रहते थे। उस बड़े घर का वो कमरा बहुत खास था। उसकी जरूरत का हर सामान वहाँ मौजूद था। उसकी शादी तरुण से हो गई। शादी से पहले पिता ने कहा था कि बिटिया, तरुण बहुत होनहार लड़का है, पर है साधारण घर का। तुम्हें इस घर की तरह सुविधाएं वहां नहीं मिलेंगी। अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगी, तभी हम उससे तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। करुणा को तरुण का फोटो देखकर प्रेम की अनोखी अनुभूति हुई थी। वो घर वालों से छुप छुप कर उसकी फोटो देखती और खुश हो जाती। इसी अनोखे प्रेम की वजह से उसने शादी के लिए हाँ कह दिया था। शादी के बाद वो तरुण का हाथ पकड़े किराए के छोटे से मकान में रहने लगी, जहां उन दोनों के अलावा सास ससुर, देवर और ननद भी रहते थे। करुणा ने उस मकान को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया था। परेशानियों में हर कठिन परिस्थिति का सामना किया, सास ससुर की जरूरतों का ख्याल रखा, देवर और ननद के प्रति भी जिम्मेदारी निभाई। उसके बच्चे भी स्कूल में पढ़ने लगे थे। तब उसने एक घर बनवाया, छोटा सा घर, उसके सपनों के महल से कम नहीं था। उसने घर को करीने से सजाया और एक गार्डन भी लगाया। जब सारे काम खत्म करके वो फुर्सत में होती, तो घर के कोने कोने को बहुत गौर से निहारती और प्रफुल्लित होती थी। ये उसकी मेहनत और त्याग का फल ही तो था। पति की कमाई उसे ही मिलती थी और वो बहुत सावधानी से खर्च करती थी। सबकी जरूरतें पूरी करने के बाद वो पैसे बचा लेती थी और बचत करती। उसने बचत को बढ़ाने के लिए अपनी कई जरूरतों को मन में ही दबा दिया। त्याग करके ही इतना जोड़ पाई थी कि अपना घर ले सके। बच्चों को भी वो फिजूल खर्ची करने से मना किया करती थी। एक रिश्तेदार उसके नए घर में आए, उसके घर का कोना कोना घूम घूम कर देखते रहे। प्रशंसा के दो बोल बोलने की जगह उसके घर में कमियां निकालने लगे। उसे बुरा लगा, पर उसने सोचा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जाने दो, कोई बात नहीं। उसने उनकी आवभगत की और चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। जाते जाते उन्होंने कहा, तुम्हारा घर बहुत छोटा है। जब घर बनाना ही था तो कम से कम इतना बड़ा बनाती जिसमें सबका अपना अपना कमरा होता। अब पानी सर के ऊपर से गुजरता प्रतीत हुआ। तो करुणा ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, अपनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा ये घर किसी महल से कम नहीं है हमारे लिए। यहाँ जगह भले ही कम है, पर हम घर वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत जगह है। हम सब यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं। करुणा की सासू माँ से भी रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने भी उस रिश्तेदार को जवाब दिया, संघर्ष करके जो आगे बढ़ता है वही सफलता के महत्व को समझ सकता है। तुमने तो कभी संघर्ष किया नहीं, सब कुछ बड़ों के द्वारा आसानी से तुम्हें मिल गया, इसलिए ऐसी बेढंगी बातें बोल रहे हो। मेरी बहू बड़े घर में रहने वाली थी, पर यहाँ आकर उसने कभी भी छोटे घर का ताना नहीं मारा। वो किराए के छोटे से मकान में भी हमारे अनुसार ढल गई और संघर्ष करती रही। एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद अब उसने ये प्यारा सा घर बनाया है, जहाँ का कोना कोना आशा की जोत से जगमगाता रहता है। तुम्हें ये घर छोटा लग रहा है और तुम इसमें कमियां निकाल रहे हो। अपनी मेहनत की कमाई से इतना बड़ा घर बनाकर दिखाओ, तब जाने। दूसरे के कामों में कमियां निकालना बहुत आसान है, दूसरों की तरह कठिन मेहनत से सपनों को सच करके दिखाना बहुत मुश्किल है। उस रिश्तेदार को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो चला गया, पर करुणा के दिल में सासू माँ के लिए जो प्यार और सम्मान था, वो और भी बढ़ गया। उसके घर में भावनाओं का सम्मान है। उसके चेहरे पर खुशियां साफ दिख रही थी। वो बड़े घर की बेटी थी और अब वो बड़े दिल वालों की बहू भी। घर में ऐसा माहौल आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। वो लकी है कि उसे ऐसा अच्छा परिवार मिला, जहाँ उसके प्यार और त्याग का मान है। घर छोटा हो या बड़ा, उसमें रहने वालों के दिल में प्यार और सम्मान हो तो घर की रौनक शानदार होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।